हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है अभिषेक और लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था वो था कूलम्ब्स लॉ। आज हम जो देखेंगे वो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या फिर इसी में पार्ट आता है परमिटिविटी। इसी में ही आगे आता है परमिटिविटी। ठीक है, ये हम पिछले से रिलेट करते हुए चलेंगे सारी चीज़ें, क्योंकि पिछला जो पढ़ा है हमने वो आगे यूज़ ना हो तो कोई फायदा नहीं है उसका। ठीक है, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ में हमने बोला कि दो चार्जेस जो भी होंगे, अगर वो डिस्टेंस r से सेपरेटेड हैं तो उनके बीच में जो भी फोर्स होगी वो कुछ ऐसी होगी, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगी इन दो चार्जेस के बीच में। ठीक है, अभी फोर्स अट्रैक्शन और रिपल्शन की हो सकती है किस बेसिस पे, या तो प्लस प्लस हो तो यानी पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपल्शन होगा, पॉजिटिव नेगेटिव है तो अट्रैक्शन होगा। इस तरीके से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन इसमें हो सकता है। अब देखिए, इसमें ये टर्म आ रही है जिसको हमने बोला था इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, यानी 1/4πε0, इसको हमने कैपिटल के से भी डिनोट किया था। ठीक है, अब इसमें बहुत सुंदर सी टर्म है, अल्फाबेट है वो है एप्सिलॉन। ये एप्सिलॉन नॉट आ रहा है इसमें। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट। अब जब हम ये वाला फॉर्मूला लिख रहे हैं कूलम्ब्स लॉ का, जब हम ये एक्सप्रेशन लिख रहे हैं कूलम्ब्स लॉ का, तो ये एक्सप्रेशन सिंपल है केस वैक्यूम का। जब हम वैक्यूम की बात कर रहे हैं, जो भी चार्जेस हैं हमारे दो, वो वैक्यूम के अंदर है, मतलब वैक्यूम है हमारे पास और उसमें हमने दो चार्जेस रखे, तो उनके बीच में जो भी फोर्स लगी वो ये है। अभी हमने कोई मीडियम की बात नहीं की। अब सपोज हमारे पास एक मीडियम है, वाटर है, कुछ भी है, कोई भी मीडियम वाटर है जैसे, तो हमने जब वो दो चार्जेस उस वाटर में रखे हैं तब उसके बीच में फोर्स किस तरह से लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक टर्म आती है परमिटिविटी। इन सब चीज़ों का जो हल दे रही है वो है परमिटिविटी। परमिटिविटी क्या होता है? परमिटिविटी में एक सिंपल सी बात है समझने की, वो है परमिट। परमिट परमिट का मतलब क्या है? ये प्रॉपर्टी है। परमिटिविटी का मतलब क्या है? ये प्रॉपर्टी है किसी भी मीडियम की जो कि दो चार्जेस को परमिशन दे रहा है, यानी परमिट कर रहा है कि तुम किस तरह से इंटरेक्ट करो। सिंपल सी डेफिनेशन बनाते हैं, हार्ड कुछ नहीं रखते हैं। परमिटिविटी में वर्ड आ रहा है परमिट। तो परमिटिविटी क्या है? किसी भी मीडियम की प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी क्या कर रही है? वो दो चार्जेस को परमिट दे रही है कि तुम किस तरह से इंटरेक्ट करो। ठीक है, जब वैक्यूम था मीडियम, तो हमारा जो परमिटिविटी थी उसने इंस्ट्रक्शन दिए भाई कि जाओ इस तरह से इंटरेक्ट करो, मजा करो। ठीक है, अब जैसे ही हम वाटर का केस लेंगे, मतलब हमने मीडियम डाल दिया चार्जेस के बीच में, ये एक चार्ज मेरे पास Q1, ये एक चार्ज मेरे पास Q2, और एक मीडियम में है जिसको मैं वाटर बोल रहा हूँ। ये पूरा मीडियम है इसके बीच में, यानी मीडियम आ गया। अब मीडियम जैसे ही आया वाटर, वैसे ही इफेक्ट पड़ेगा परमिटिविटी पे, और जब परमिटिविटी चेंज होगी तो सीधी सी बात है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन भी चेंज होगी। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन चेंज होगी। ठीक, परमिटिविटी का हमने बेसिक मीनिंग समझ लिया क्या है। जब भी हम किसी भी मीडियम की बात करते हैं, उस केस में हम एप्सिलॉन नॉट की जगह सीधा एप्सिलॉन लिखेंगे। ठीक है, जो एप्सिलॉन नॉट होता है इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम, और जो एप्सिलॉन होता है वो होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी। जब किसी मीडियम की बात कर रहे हैं, जैसे इस केस में वाटर है, तो एप्सिलॉन नॉट से ये कन्वर्ट हो जाएगा एप्सिलॉन में जब भी हम किसी मीडियम की बात करेंगे। तो इसमें जो हमारा एक्सप्रेशन बनेगा, इस वाले केस में हम इस एक्सप्रेशन को FV बोल देते हैं। F वैक्यूम वाला केस है, इस वाले एक्सप्रेशन को हम बोल रहे हैं F मीडियम जो हमने इसमें डाला, तो मैं बोल रहा हूँ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यानी जो फोर्स बनेगी 1/4π एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन आ जाएगा सिर्फ यहाँ पे, और Q1 Q2/r²। बाकी सब चीज़ें सेम है जो पिछली बार की तरह थी, बस एप्सिलॉन नॉट किसमें चेंज हो गया? एप्सिलॉन में चेंज हो गया। ठीक है, अब मेरे पास दो एक्सप्रेशन आ गए, FV और FM, यानी फोर्स जो वैक्यूम में लग रही है दो चार्जेस के बीच में, फोर्स जो किसी मीडियम में लग रही है दो चार्जेस के बीच में। ठीक है, अब देखो इससे हम समझते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में टॉपिक लिखा ऊपर, अब उसको समझने की भी तो बात है। अब मैंने दो एक्सप्रेशन लिखे, एक तो वैक्यूम में जो फोर्स है 1/4πε0 Q1 Q2/r², और एक मीडियम का लिखा मैंने 1/4πε0 एप्सिलॉन Q1 Q2/r²। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ? अब मैं इन दोनों का रेशो करूँगा। रेशो मतलब FV/FM कर रहा हूँ मैं, FV/FM कर रहा हूँ, तो बाकी सारी चीज़ें कट जाएंगी। ये 1/4π जाएगा, 1/4π जाएगा, Q1 Q2 r²। तो यहाँ से जो मेरे पास आएगा फाइनल निकल के वो एप्सिलॉन नॉट आएगा। अब इस ही रेशियो को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या फिर रिलेटिव परमिटिविटी। एक और चीज़ बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं, और इसको हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन r से। यानी एप्सिलॉन r में क्या बोल रहा हूँ? एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से क्या आया? एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, और इसको हम स्मॉल k से भी दिखाते हैं। स्मॉल k को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और एप्सिलॉन r को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, अब कोई भी मीडियम था, जैसे वाटर था मेरे पास, वाटर का केस था, दो चार्जेस लिए थे मैंने, एक ये था एक ये था, और यहाँ पूरे में एक मीडियम था जिसको मैं वाटर बोला था। ठीक है, कोई भी मीडियम हो सकता है वो दूसरा, लेकिन मैं वाटर का एक एग्जांपल लेके चला हूँ। तो यहाँ पे एप्सिलॉन जैसे ही मैं लिखूंगा, अब मैं FM का एक्सप्रेशन लिखता हूँ वापस, यानी FM ये था 1/4π Q1 Q2/r²। एप्सिलॉन की जगह मैं ये लिख सकता हूँ पूरा, यानी 1/4π ε0 Q1 Q2/r²। तो यानी FV लिख सकता हूँ और इसको एप्सिलॉन r लिख सकता हूँ। तो यहाँ से एप्सिलॉन r मेरा आ रहा है सीधा FV/FM, जो मैंने यहाँ पे भी निकाला है, तो एप्सिलॉन r डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। रिलेटिव परमिटिविटी क्या है? इट इज़ द रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस इन मीडियम। तो ये मेरा क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी या फिर
अपना डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। बाकी ये इतना ही टॉपिक था, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इसमें हमने परमिटिविटी की बात की। परमिटिविटी की बेसिक डेफिनेशन है, उसको हार्ड नहीं बनाना है, क्योंकि बाकी आगे बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए। ये बेसिक सी चीज़ है, इसको समझ के चलना है फिजिकल मीनिंग की तरफ, ठीक है। इस लेक्चर में इतना ही है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा। बाय।